अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। आप दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आज था कारोबारी हफ्ते का पहला दिन और उसके साथ CME गैप का जो दूसरा सेशन था वो आज शाम को स्टार्ट होना था। और जैसे ही US स्टॉक मार्केट ओपन हुई, उसने अपनी परफॉर्मेंस शो की CME गैप की शक्ल में और वॉल्यूम यहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिला। इससे ये बात साबित होती है कि जो सैटरडे और संडे का वॉल्यूम था, जब वो BTC को 66,000 से नीचे नहीं जाने दे रहा था, तो हमारा जो डाउट था वो ठीक निकला कि मार्केट जो है वो यहाँ पर वॉल्यूम को कर रही है सपोर्ट और हमें शो कर रही है कि जैसे कि कोई मार्केट में पैनिक है ही नहीं। लिहाजा कैपिटलाइजेशन में एक बड़ा इजाफा हुआ है। मार्केट आज से तकरीबन 5 दिन पहले 2.25 तक जा पहुंची थी और इस वक्त हम 2.24 तो 2.44 पे आ चुके हैं। लेकिन इसी एक सेशन में BTC डोमिनेंस दोस्तों बहुत आगे निकल गया है। एक ही सेशन में 0.50% का इजाफा ये बड़ा कम देखने को मिला है। और टॉप ट्रेंडिंग टोकन में यहाँ पर हमारे पास सिवाय पेंग्यू के और कुछ नहीं है। लिहाजा विंस टोकन और फ्राइसा AI से परहेज करें, क्योंकि अगर आप फंडामेंटलिज्म जानना चाहते हैं तो इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो दोस्तों, जैसे ही सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ हुआ, BTC ने अपने आप को हर तरह से प्रोटेक्ट किया। 66,000 से लेके सीधा 70,070 का हाई और फिर से रिजेक्शन। तो दोस्तों, इस रिजेक्शन को तो हम शुरू से ही डिस्कस कर रहे हैं, हर वीडियो में आपके साथ डिस्कशन की जाती है। अभी जो इस वक्त हुआ है वो सवाल पहले डिस्कस कर लेते हैं। सवाल ये है कि बहुत सी ऑडियंस का पूछना है कि ये मार्केट में पंप किधर से आ गया, यानी कि जहाँ पर जियोपॉलिटिक्स इतनी हार्ड हो चुकी है और हमें फ़िलहाल कहीं से कोई ऐसी न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही जिसकी वजह से मार्केट पंप होती। और जब भी कभी टेंशन्स इतनी ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं तो मार्केटों तो आज तक ऐसा नहीं हुआ मार्केटें इस दौरान पंप हुई हों, लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, ये इसे मार्केट की अपॉर्चुनिटी समझा जाता है। आपने शायद सुना होगा या आज की न्यूज़ पढ़ी होगी कि एक मरतबा फिर से माइक्रो स्ट्रेटेजी ने आज BTC को बाय किया, ठीक है। और जब कोई बड़ी वेल्स यहाँ पर अपना इंटरेस्ट शो करती है, ऐसे हालात में जब मार्केट का वॉल्यूम गिर रहा होता है तो यकीनन यहाँ पर आपको वॉल्यूम हाई होता हुआ दिखाई देता है। और जब एकदम से डिमांड जो है वो बढ़ जाती है तो थोड़ी देर के लिए आपको रूटीन पंप देखने को मिल जाता है। लिहाजा हम देख रहे हैं कि हम 70,000 से रिजेक्ट हो गए हैं और ये मामला कितना आगे चलेगा इस पर हम आगे चल करके बात करेंगे। इवन के इथेरियम को भी हम वहीं डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आगाज़ बनता है BNB से, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि काफ़ी दिनों से हमें डाउन मोमेंटम दे रहा था। जाइंट पंप यहाँ पर BNB ने शो किया है, जिसने तकरीबन यहाँ पर हिला के रख दिया, ठीक है। और सम टाइम ऐसा हो भी जाता है क्योंकि सेंटिमेंट्स तो ऐसे थे ही नहीं। लिहाजा इसकी आज की जो सपोर्ट थी वो 610 की थी। BNB ने 613 से एक बड़ा बूस्ट लेके 652 तक का हाई दिया और अब यहाँ पर BNB ड्रॉप कर रहा है। तो इससे एक बात दोस्तों साबित होती है कि BNB की यहाँ पर जो सपोर्ट है वो अभी चेंज नहीं हुई। लिहाजा यहाँ पर रिवर्सेबल पोजीशन ज़रूर रहेगी। अच्छा, कुछ व्यूवर का पूछना था कि सम टाइम अगर हम ऐसे हालात में फंस जाएं कि अगर मार्केट डंप होती होती अचानक पंप कर जाए और हम फ्यूचर ट्रेड में हो, तो ऐसा इस सूरत हाल में क्या सूरत हाल करनी चाहिए? तो दोस्तों, बाज़ औक़ात आप ऐसे हालात में अपनी ट्रेड को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा दूर चला जाए। लेकिन अक्सर व्यूवर ऐसा नहीं करते, ठीक है, और अपना कर लेते हैं नुकसान। एनीवे, फ़िलहाल अभी 640 इसकी सपोर्ट रहेगी, जिस पे बिलीव नहीं किया जा सकता। ब्रेक होने पे आप नॉर्मली 635 का रिवर्सल देखेंगे। मैक्स रेजिस्टेंस 649, क्योंकि 650 पे मार्केट इसकी स्टे नहीं कर सकी। अगर हम XRP की बात करें दोस्तों, तो इसकी परफॉर्मेंस कदरे बेहतर रही और ये सीधा 1.33 से निकल के 1.42 का हाई लेकर के आया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर वोलेटिलिटी रहेगी। 3 सेंट तक का मज़ीद लो देखा जा सकता है और मैक्स रेजिस्टेंस 1.44। नाउ सोलाना ने भी यहाँ पर दोस्तों BNB की तरह थोड़ा सा सरप्राइज़ किया है। मैं अभी भी इसे थोड़ा ही कंसिडर करता हूँ, इसलिए कि हम ऑलरेडी 82.40 पे थे और रेजिस्टेंस जो हमें देखने को मिल रही थी वो 83.90 की थी। तो लिहाजा हम यहाँ पर 90.29 से रिजेक्ट हुए हैं, यानी कि सोलाना के लिए 90 का जो एक लेवल है वो हर्डल बनी हुई है। तो सपोर्ट यहाँ पर रहेगी
80 की, रेजिस्टेंस 90.45। इसी के साथ दोस्तों आते हैं BCH पे। बहुत से व्यूवर BCH में स्टक थे 435 के बाद, और हमारी आज की दोस्तों जो सपोर्ट थी वो ऑलरेडी 435 की ही थी, और आपको पहले से ही यहाँ पर अपडेट कर दिया गया था कि सपोज़ हम 435 को अगर ब्रेक कर भी देते हैं तो 431 से मार्केट बूस्ट ले सकती है। तो लिहाजा यहाँ पे दोस्तों BCH ने 453 तक का हाई दिया, और 450 को ये यहाँ पर होल्ड नहीं कर पा रहा। सपोज़ अगर मॉर्निंग के सेशन से पहले पहले BCH यहाँ पर 450 को कंटिन्यू नहीं कर पाता तो हमें उम्मीद है कि हम 441 से 43 तक का एक टेम्पररी यहाँ पे लो देखेंगे। सपोर्ट पोजीशन में रहते हुए आपके साथ दोस्तों आज हाइपर लिक्विड की सपोर्ट शेयर की गई थी 30.50 की। आपने देखा होगा यकीनन कि हाइपर लिक्विड ने जो हमें लो प्रोवाइड किया वो 30.50 से भी नीचे का था, यानी कि हमने 29.98 का लो देखा, यानी कि $30 तक का लो आया। और अब हाइपर लिक्विड 33.70 का हाई लगाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्स हो रहा है, लेकिन इसका एनर्जी लेवल आम टोकन से कई गुना ज़्यादा है इस वक्त। तो मैं समझता हूँ कि सपोर्ट इसकी 30.50 ही रहेगी। रेजिस्टेंस में मज़ीद $1 तक की बेटरमेंट देखी जा सकती है। ऐसे हालात में दोस्तों चेन लिंक की डिमांड उठती है अक्सर ही, लिहाजा चेन लिंक की सपोर्ट 9.05 ही है जो तकरीबन पिछले एक माह से है। जब भी 9.05 की सपोर्ट टूटती है हम 8.85 8.90 का लो देखते हैं। तो मॉर्निंग के लिए हर सूरत हमें 9.15 का लेवल जो कि है चाहिए होगा। अब आते हैं दोस्तों जी कैश की तरफ। अगर आज की हम जी कैश की परफॉर्मेंस देखें तो हमें 210 का फिर से अंदेशा था। तो आपने ज़रूर देखा होगा कि जी कैश बिल्कुल 210.90 का लो लगाकर हाई लेकर आया है दोस्तों 225 का। जी कैश ने अपने आप को किसी हद तक मुख्तसर कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि 210 इसका रिवर्सेबल टारगेट है अगर ये 220 को ब्रेक करता है, और मैक्स रेजिस्टेंस 223 से 226 के दरमियान। अब आते हैं दोस्तों XAUT पे। कुछ व्यूवर का पूछना था कि XAUT आज अचानक क्यों ब्रेक कर गया। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि आज US की डिफरेंट रियासतों में कुछ स्पीचेस थी उनके वज़रा की, यानी कि वज़ीरों की। तो उन्होंने स्पीचेस में जो कि है ये चीज़ें बताई कि जी महंगाई को हम कंट्रोल कर लेंगे, महंगाई कोई मसला ही नहीं है। तो इन चीज़ों के बाद जो है कमोडिटीज़ में हमें यहाँ पर शफल देखने को मिला। लिहाजा XAUT की आज की सपोर्ट थी दोस्तों 5350 की। ये हमने आपको तब बताई थी जब हम ऑलरेडी 5380 पे थे, यानी कि आपको बताया गया था कि अगर हमने 5380 को यहाँ पर ब्रेक किया या इसका कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ हुआ तो नॉर्मली हम 5350 का लो देखेंगे। दोस्तों वो लो तो हम देख ही चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर तकरीबन $100 तक का लो आ चुका है। तो यहाँ पर बाउंस अभी तक नहीं आया क्योंकि मार्केट क्लोज होने जा रही है, और क्लोजिंग से पहले इस लेवल पे आना ये हैरान कुन है। लिहाजा ओवरस्टे ऑन 5280 यकीनन मज़ीद $10 तक का लो लेके आ सकता है, और लिहाजा इसकी पंपिंग जोन है दोस्तों 5305 से 5310, जो इसे 5330 तक लेकर के जा सकती है। एक बड़ी मुद्दत के बाद हमने यहाँ पे पोल्का डॉट को दोस्तों अपना वॉल्यूम रिकवर करते देखा है। फिलहाल इसकी कोई पोजीशन यहाँ पर अभी नहीं हम डिस्कस करेंगे। यूनिस्वैप के लिए 3.65 की पोजीशन थी दोस्तों जो यूटिलाइज हो चुकी है। हमने 3.67 का लो देखा, ओके। हाई रहा 4.04 का। तो ये दोस्तों एक अच्छा मामला रहा। यूनिस्वैप की परफॉर्मेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, लेकिन अभी के लिए हम मज़ीद 10 सेंट तक का लो देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC, और BTC इस वक्त तेज़ी से दोस्तों फॉल कर रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि अक्सर मिडनाइट में आकर के मार्केट रिवर्सेबल हो जाती है, तो हम तकरीबन यहाँ पे 1100 तक डाउन कर गए हैं। अब सवाल यही है कि ये सब क्या था। तो दोस्तों इसे कहते हैं रिजेक्शन। मुझे ये बताएं, मेरा आपसे बहुत ही एक इंतहाई शफ़क़त से और मोहब्बत से आपसे एक सवाल है कि आपको कितनी देर हो गई मेरे मुंह से ये बात सुनते हुए कि रिजेक्शन मार्केट में नहीं ख़त्म होगी। दोस्तों मुझे ऐसे लगता है कि 1 महीना और 12 से 15 दिन हो चुके हैं, तो आपने फ़िलहाल ज़रूर बताना है। अब देखिए हम 70,000 से फिर रिजेक्ट हुए हैं, तो वो दोस्त जो यहाँ पर
क्लोजिंग से पहले पहले रिजेक्शन को देखते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ यहाँ पे अर्न करने को मिल ही जाता है। लिहाजा ओवर स्टे ऑन 68,500 जो कि है BTC को और कमज़ोर कर सकता है, यानी कि दोबारा से 67,000 पे आ जाना कोई बड़ी बात ना होगी। लेकिन मॉर्निंग का आगाज़ करने के लिए हमें फिर से 69,500 पे आना होगा, लाजमन आना होगा। नहीं आते तो ये डाउन मोमेंटम की तरफ आपको पुश कर देगा। और लिहाजा भूलिएगा मत, अभी भी जो इंटरनेशनल टेंशन्स चल रही हैं वो ख़त्म नहीं हुई। हेल्पफुल टोकन यहाँ पे ADA, डोज और यूनिस्वैप ही रहेगा। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। 150 का एक्स्ट्रा पंप दोस्तों आज इथेरियम में देखने को मिला, जिसने इथेरियम यूज़र्स को भी हैरान कर दिया और नॉन यूज़र को भी। सुबह जब हम मार्केट डिस्कस कर रहे थे तो हम 1937 पे थे और आपको अपडेट किया गया था कि ये वीकर जोन है, अगर हम इसे कंटिन्यू ना कर सके तो हम फॉल कर जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा ही हुआ, प्लीज़ जाकर चेक कीजिएगा। 1937 से मार्केट गिरी और हमने 1915 तक का लो देखा, 1915 का। लेकिन 1915 पे मार्केट इतनी ज़्यादा खड़ी रही कि उसके बाद जैसे ही यहाँ पर रिपोर्ट आई और 2088 का हमने हाई देखा और मार्केट इस वक्त तकरीबन कुल मिला के $54 क्रैश भी कर गई है। तो दोस्तों यहाँ पर इथेरियम की बीकर जोन 2005 है और 2010। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सपोर्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इट्स ऑबियस 1970 एक नॉर्मल लो है। अपर लेवल की बात कर लेते हैं। अपर लेवल के लिए वी नीड 2055 2065 जो इसे थोड़ी देर के लिए 2100 तक लेकर जा सकता है। लेकिन फिर से कहूँगा, डोंट फॉरगेट अबाउट रिजेक्शन। हेल्पफुल टोकन है दोस्तों जी कैश और BGP। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।